कौम लूत की कहानी कुरान करीम में 12 बयान की गई है, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से मुताल्लिक है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सदूम और उमूरा की सरजमीन पर अपनी कौम की इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। ये कौम बदकारी, अखलाकी गिरावट और बुरे अमाल में मुब्तला थी। खास तौर पर वो हमजिन्स परस्ती के गुनाह में गिरफ्तार थे, जो उससे पहले किसी कौम में आम नहीं था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, इन्हें बुरे अमाल से बाज रहने की तलकीन की और कहा, क्या तुम वो फहाशी करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। उन्होंने कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और सीधे रास्ते पर चलने की दावत दी, लेकिन कौम ने न सिर्फ उनकी बात मानने से इनकार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। इन्होंने हजरत लूत को धमकी दी कि अगर वो तबलीग से बाज न आए तो इन्हें उनके इलाके से निकाल दिया जाएगा। जब कौम लूत अपनी सरकशी से बाज न आई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अपना अजाब भेजा। कुरान के मुताबिक अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत के पास आए। कौम ने उन नौजवानों के साथ बदकारी का इरादा किया, जिस पर हजरत लूत ने इन्हें रोका, लेकिन वो न माने। आखिरकार अल्लाह ताला का अजाब आया। कौम लूत की बस्ती को उलट दिया गया और उन पर पत्थरों की बारिश की गई। यूं पूरी कौम तबाह व बर्बाद हो गई, सिवाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों के। ये कहानी एक सबक है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी, फहाशी और गुनाहों में हद से बढ़ जाए तो इसका अंजाम हलाकत के सिवा कुछ नहीं। कुरान करीम इस वाक़ये को मुख्तलिफ मकामात पर बयान करके इंसानों को नसीहत करता है कि वो अल्लाह की इताअत करें और फितरत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारें।